व्हीकल बायरक्तार किजिलेलमा के एक टेस्ट में F-16 लड़ाकू विमान को BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवाई मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया गया है। इसे रक्षा उद्योग की ऐतिहासिक सफलता कहा जा रहा है। बायरक्तार किजिलेलमा को बनाने वाली तुर्की की रक्षा कंपनी बायकर डिफेंस के चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सेल्चुक बायरक्तार ने कहा, हमने एविएशन के इतिहास में एक नए युग की नींव रख दी है और तुर्की ये मील का पत्थर पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मगर बियॉन्ड विजुअल रेंज हवाई मिसाइल होती क्या है जिससे F-16 को निशाना बनाने की बात कही गई है, और UAV बायरक्तार किजिलेलमा की खासियत क्या है? आज की पहली खबर में इसी की बात। BVR या बियॉन्ड विजुअल रेंज एरियल वॉर में तब इस्तेमाल होता है जब कोई विमान या मिसाइल अपने लक्ष्य को उस दूरी से निशाना बनाती है जहां से वो लक्ष्य सिर्फ आंखों से दिखाई नहीं देता, यानी लक्ष्य दृष्टि सीमा से बाहर हो तो उसे BVR कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर रडार, सेंसर या डेटा लिंक के जरिए लक्ष्य को ट्रैक करके निशाना बनाया जाता है। वहीं UAV बायरक्तार किजिलेलमा की बात करें तो इसमें किजिलेलमा शब्द का तुर्की भाषा में मतलब लाल सेब है और ये अक्सर जीत और सफलता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उम्मीद की जा रही है कि यह मानव रहित लड़ाकू विमान साल 2026 में तुर्की की सेना में शामिल कर लिया जाएगा। UAV की खासियत क्या है? किजिलेलमा को रडार पर कम दिखाई देने वाले ड्रोन विमान के रूप में डिजाइन किया गया है और इसमें आधुनिक सेंसर लगे हैं जो इसे दुश्मन के विमानों को बहुत दूर से देखने और ट्रैक करने में सक्षम बनाते हैं। बायकर डिफेंस के अनुसार सिनोप के तट के पास हुए हाल के टेस्ट में तुर्की की वायुसेना के 2 F-16 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान किजिलेलमा ने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार मुराद की मदद से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक F-16 को लॉक किया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल गोगदोआन को वर्चुअल तरीके से दागा और कामयाबी से सीधा निशाना लगाया। इसका मतलब है कि अगर ये असली युद्ध का मैदान होता तो एक मानव रहित लड़ाकू विमान की फायरिंग से दुश्मन का F-16 विमान तबाह हो जाता। विश्लेषकों ने क्या बताया? विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की के मानव रहित लड़ाकू विमान जो समुद्री जहाजों से टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता रखते हैं, भविष्य में सुपरसोनिक रफ्तार हासिल कर सकते हैं और पूर्वी भूमध्य सागर के साथ ही एजियन क्षेत्र की हवाई निगरानी कर सकेंगे। वहीं कंपनी का दावा है कि किजिलेलमा 15,000 फीट की ऊंचाई पर 1 घंटा 45 मिनट तक लगातार उड़ता रहा और अब तक इसकी टेस्ट फ्लाइट्स का कुल समय 55 घंटे से ज्यादा हो चुका है। बिना पायलट का विमान और F-16 पर हमला। सेल्चुक बायरक्तार की ओर से एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में किजिलेलमा के साथ तुर्की की वायुसेना के 5 F-16 लड़ाकू विमान भी दिखाई दे रहे हैं। बायकर कंपनी के मुताबिक एक F-16 ने किजिलेलमा के साथ करीबी फॉर्मेशन में उड़ान भरी, जिससे साबित हुआ कि ये प्लेटफॉर्म पायलट वाले लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से मिशन को पूरा कर सकता है, जबकि दूसरा F-16 पूरे टेस्ट में लक्षित विमान के तौर पर इस्तेमाल हुआ। टेस्ट के दौरान बायरक्तार किजिलेलमा ने मुराद AESA रडार की मदद से 50 किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य F-16 का न सिर्फ पता लगाया और उसे ट्रैक किया, बल्कि कामयाबी से लॉक ऑन भी किया। इसके बाद इसने अपने पंख के नीचे लगी गोगदोआन BVR मिसाइल के जरिए वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक फायरिंग की। सिमुलेशन में किजिलेलमा ने बेहद तेज और फुर्तीले F-16 को वर्चुअल हिट के साथ सफलता से न्यूट्रलाइज कर दिया। टेस्ट के सबसे अहम हिस्सों में से ये एक देखा गया कि विमान, रडार और मिसाइल के बीच संचार व्यवस्था कितनी प्रभावी है। एक ही उड़ान में 3 टेस्ट। F-16 के साथ फॉर्मेशन फ्लाइट ने यह साबित कर दिया कि किजिलेलमा पायलट वाले F-16 से कंधे से कंधा मिलाकर उड़ सकता है और भविष्य में दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकते हैं, जो भविष्य के एयर वॉर के लिए गेम चेंजिंग है। इसी उड़ान में किजिलेलमा के नीचे लगी BVR मिसाइल गोगदोआन के साथ इसकी एरोडायनामिक और एवियोनिक्स से मेल की जांच भी की गई और देखा गया कि पंख के नीचे मिसाइल लटकी होने के बावजूद विमान की उड़ान या उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट ये हुआ कि मुराद रडार ने दुश्मन की सही जगह और रफ्तार की सारी जानकारी तुरंत मिसाइल तक पहुंचाई, जो दूर से मार करने के लिए बहुत जरूरी है।
मानव रहित ड्रोन विमान और पायलट वाले विमान में अंतर। रिटायर्ड एयर मार्शल आमिर मसूद ने पाकिस्तानी वायुसेना में 41 साल लड़ाकू पायलट के तौर पर सेवा दी है। पायलट के तौर पर एक मानव रहित ड्रोन विमान और पायलट वाले विमान में फर्क के बारे में आमिर कहते हैं, अब पायलट जमीन पर बैठकर जंग कंट्रोल करेगा। अब पायलट की भूमिका कॉकपिट से ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक शिफ्ट हो रही है। पायलट पूरी स्थिति का डेटा नीचे बैठकर देखता है, मिसाइल दागता